क्या पेनिट्रेशन और शील्डिंग सेम है या डिफरेंट? आखिर क्यों 2s का एनर्जी 2p से कम है? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। आखिर क्या होता है पेनिट्रेशन और क्या ही है शील्डिंग? क्या है दोनों में डिफरेंस और क्या है सिमिलैरिटी? चलिए पता करते हैं। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं ये वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से कोई भी डाउट रिगार्डिंग पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग और नहीं रहेगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। अब ये टॉपिक क्या है? आखिर पेनिट्रेशन क्या होता है, शील्डिंग क्या होता है, ये हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पेनिट्रेशन। आखिर पेनिट्रेशन क्या है? तो चलिए अब हम लोग पेनिट्रेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि ये एक एटम का न्यूक्लियस है और ये उसके चारों तरफ एक है 1s का ऑर्बिटल और ये है उसके पास 2s का ऑर्बिटल। ये जो ब्लैक कलर से मैं रिप्रेजेंट किया हूं ये क्या होता है? नोड। नोड क्या होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होता है। तो क्या है कि ये 1s का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस सर्कल के अंदर होगा और जो 2s का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगा? इस नोड के बाद इसमें होगा, ये इस वाले सेक्शन में होगा 2s का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखिए क्या होता है कि ये न्यूक्लियस जो है ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। अब सोचिए कि मैं अपने जेब से क्या करता हूं कि 1s को देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन, 2s को भी देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और s ऑर्बिटल का शेप क्या है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप है। तो क्या ये बीच में न्यूक्लियस और ये उसके चारों तरफ एक स्फीयर है, एक क्या है? एक स्फीयर शेप है। तो ये जो न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? वो स्फेरिकली अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये हर डायरेक्शन से ये जो अट्रैक्शन होगा ये हर डायरेक्शन से इक्वल अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? ये हर डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्ट करेगा। किसको? इस इलेक्ट्रॉन को। कौन करेगा? ये न्यूक्लियस करेगा। उसी तरीके से ये जो न्यूक्लियस है ये इस 1s के इलेक्ट्रॉन को भी इक्वली अट्रैक्ट करेगा ऑल डायरेक्शन से और ये इस 2s के इलेक्ट्रॉन को भी इक्वली अट्रैक्ट करेगा ऑल डायरेक्शन से। तो इसके चलते क्या होगा? देखिए, इसके चलते बहुत ही मजेदार बात होगा। ये जो 2s का ऑर्बिटल है ये क्या करेगा? श्रिंक होने लगेगा। क्यों? अट्रैक्शन के कारण। क्या करेगा? ये श्रिंक होगा और श्रिंक होने के बाद इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? इसका साइज डिक्रीज हो गया। उसी तरीके से ये जो 1s है इसको भी तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो इसका भी साइज श्रिंक हो जाएगा, तो इसका भी ये डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, जब ये 1s का ऑर्बिटल डिक्रीज हुआ तो इसके साथ साथ जो ये नोड था ये नोड अब कहाँ बनेगा? ये वाला जो नोड था ये अब इस 1s के चारों तरफ बनेगा, है ना? तो ये 1s के चारों तरफ बनेगा। तो क्या हुआ? ये जो 2s है ये 2s का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कौन से रीजन में प्रेजेंट होगा? इस वाले रीजन पे। मतलब ये देखिए जो 2s का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अब कौन से रीजन पे प्रेजेंट होगा? ये जो ब्लू कलर वाले रीजन पे। लेकिन याद कीजिए कि जब ये अट्रैक्शन नहीं हुआ था तब इस रीजन पे कौन था? 1s था। लेकिन अब जब अट्रैक्शन हो गया, अब जब श्रिंक हो गए ऑर्बिटल्स, तब क्या हो गया? ये 2s क्या किया? 1s के जगह को ऑक्युपाई कर लिया। यही है पेनिट्रेशन। क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आउटर ऑर्बिटल occupy the region of inner orbital then that is known as penetration। अब देखिए एक जो मजेदार फैक्ट है कि ये पेनिट्रेशन और शील्डिंग क्या होता है? शील्डिंग में आगे बता रहा हूं। ये जो पेनिट्रेशन और शील्डिंग है ये क्या होता है? पॉली इलेक्ट्रॉनिक और मेनी ऑर्बिटल फेनोमेना। मतलब ये दोनों चीज होने के लिए एक से अधिक ऑर्बिटल भी चाहिए, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। मतलब क्या है कि मिनिमम हम लोग को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मिनिमम हम लोग को चाहिए 2 ऑर्बिटल चाहिए। उसके अलावा
ये हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये शील्डिंग क्या। देखिए, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इन दोनों नामों से हम इसको पहचानते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, लेमैन लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। सोचिए कि स्क्रीनिंग मतलब क्या है कि सोचिए कि ये आप है, ये एक कोई बल्ब है और आपके बीच में एक पर्दा रखा हुआ है। क्या है? एक पर्दा रखा हुआ है। अब सोचिए ये लाइट आ रहा है, ये लाइट यदि ये अपने यहां से 10 लाइट फेंकेगा तो ये पर्दा क्या करेगा, उसमें से कुछ लाइट को रोक लेगा और कुछ ही वो जाने देगा। तो ये क्या हो गया? स्क्रीनिंग। मतलब ये हम लोग सोचे कि ये एक स्क्रीन रख दिए हैं, ये जो पर्दा है ये क्या है, एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि शील्डिंग क्या है। देखिए नाम सबको पता क्या चल रहा है, शील्ड मतलब क्या होता है, एक ढाल टाइप का होता है, शील्ड होता है जिससे आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब सोचिए ये आप है, ये आपके हाथ में एक शील्ड है और यहां से अपोनेंट आप पे तीर फेंक रहा है, तो वो शील्ड क्या करेगा, आपको उस तीर से बचाएगा। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है शील्डिंग। देखिए ये जो शील्डिंग होता है ना, ये क्या है, ये पेनिट्रेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है। ये क्या है? पेनिट्रेशन का एक फॉलोड ऑन कंसेप्ट। मतलब कि यदि पेनिट्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो शील्डिंग का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। पेनिट्रेशन क्या है, वो एक फंडामेंटल कंसेप्ट है और शील्डिंग क्या है, ये एक फॉलोड ऑन कंसेप्ट है। तो चलिए अब हम लोग शील्डिंग को समझते हैं। सोचिए कि हम लोग n=2 एक जो शेल होता है उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, एक हम लोग को मिलेगा 2s, एक हम लोग को मिलेगा 2p। देखिए s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है, और p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बेल शेप होता है, और ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। अब सोचिए कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या है, ये जो न्यूक्लियस से इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब न्यूक्लियस से p ऑर्बिटल का भी डिस्टेंस सेम होगा और न्यूक्लियस से s ऑर्बिटल का भी डिस्टेंस सेम होगा। मतलब ये दोनों सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, मतलब कि ये दोनों डीजेनरेट होंगे, क्योंकि इन दोनों का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, याद कीजिए पेनिट्रेशन में क्या देखे, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। कैसे, ये तो स्फेरिकल है s ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, इसको स्फेरिकली अट्रैक्ट करेगा। मतलब s ऑर्बिटल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। क्या करेगा ये s ऑर्बिटल, ये करेगा श्रिंक, ये हो जाएगा छोटा। मतलब अब ये जो न्यूक्लियस से s ऑर्बिटल का डिस्टेंस है ये डिक्रीज कर गया। मतलब ये हो गया अब s ऑर्बिटल का डिस्टेंस क्या हो गया, ये 2s का डिस्टेंस। तो ये 2s का ये डिस्टेंस क्यों हुआ, क्योंकि ये s क्या किया, पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये s ऑर्बिटल का जो ये डिस्टेंस डिक्रीज हुआ, ये किस लिए हुआ, पेनिट्रेशन के कारण हुआ। अब सुनिए जो सबसे मजेदार बात है, क्योंकि ये s ऑर्बिटल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिक्रीज हो गया, न्यूक्लियस के साथ इसका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया, तो ये s ऑर्बिटल श्रिंक किया तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। क्योंकि इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तब इसका चार्ज डेंसिटी बहुत इंक्रीज हो गया, ये बहुत डेंस बन गया। अब क्योंकि ये ज्यादा डेंस बन गया इसीलिए ये ज्यादा अच्छे से अब न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर पाएगा। तो क्या हुआ, क्योंकि ये अच्छा पेनिट्रेट कर रहा है इसीलिए ये क्या करेगा, अच्छे से शील्ड भी कर पाएगा न्यूक्लियर चार्ज को। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये शील्डिंग क्या है, पेनिट्रेशन का फॉलोड ऑन कॉन्सेप्ट है। अब क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस है ये तो s ऑर्बिटल को ज्यादा जोरों से अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि ये ज्यादा जोरों से s ऑर्बिटल को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब p ऑर्बिटल से इसका अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, ये p ऑर्बिटल इससे और दूर भाग जाएगा। क्या होगा, ये p ऑर्बिटल इससे और दूर भाग जाएगा। मतलब ये जो p ऑर्बिटल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ये है 2p। अब देखिए एक और मजेदार बात, ये क्या है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिसके कारण ये p ऑर्बिटल और भी दूर चला जाएगा। तो p ऑर्बिटल का दूर जाने के दो रीजन है।
क्या रीजन है? एक तो रीजन ये है कि न्यूक्लियस के साथ इसका जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सेकेंड रीजन है कि p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपेल करेगा, जिसके कारण s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल को और धक्का देकर निकाल देगा। अब देखिए क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन नहीं था तब क्या था, s और p का डिस्टेंस सेम था, वो दोनों क्या थे, डीजेनरेट थे। लेकिन जैसे ही इनमें इलेक्ट्रॉन आया, इनमें क्या हुआ, शील्डिंग हो गया और पेनिट्रेशन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, 2s का डिस्टेंस अलग, 2p का डिस्टेंस अलग हो गया। मतलब इन दोनों का एनर्जी सेम नहीं रहा। क्या हो गया इनमें, लॉस ऑफ डीजेनरेसी। पहले ये क्या थे, डीजेनरेट थे, अब इनमें क्या हुआ, लॉस ऑफ डीजेनरेसी हुआ। अब देखिए, क्योंकि ये s ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा पास में है, इसीलिए इसका जो एनर्जी लेवल है वो कम है और 2p का एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो इसी कारण से 2s का एनर्जी हमेशा 2p से कम होता है। ये शील्डिंग भी जो है वो क्या है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक है और मेनी ऑर्बिटल है। अब जो मैं बताने वाला हूं वो अक्सर मैक्सिमम टीचर सबको नहीं बताते हैं, वो इनको जल्दी जल्दी में स्किप कर जाते हैं। लेकिन यदि आप ये समझ गए तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो क्या है कि पेनिट्रेटिंग पावर या जो शील्डिंग इफेक्ट है उसमें क्या है, s ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है। s ऑर्बिटल ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f। ये तो आपको सब टीचर बताता है, लेकिन क्यों इसका सबसे ज्यादा होता है, क्यों ये सीक्वेंस फॉलो होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये सीक्वेंस क्यों आया। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, s ऑर्बिटल का। अब आप सभी को पता है कि s ऑर्बिटल क्या स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है तो इसलिए ये ज्यादा अच्छे से शील्ड कर पाएगा न्यूक्लियर चार्ज को। क्यों, यदि सोचिए न्यूक्लियर चार्ज यहां से निकलना चाहता है या यहां से निकलना चाहेगा या यहां से कहीं से भी निकले, ये स्फेरिकल शेप क्या करेगा, इसको रोक लेगा। इसीलिए s ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शील्ड करता है न्यूक्लियर चार्ज को। न्यूक्लियर चार्ज को ये निकलने ही नहीं देता है, कहीं से भी न्यूक्लियर चार्ज नहीं निकल सकता है। अब आते हैं हम लोग p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में क्या है, ये डंबल शेप है। लेकिन देखिए, इसमें यदि न्यूक्लियर चार्ज यहां से निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता। लेकिन यदि न्यूक्लियर चार्ज यहां से निकल जाए, यहां से निकल जाए, यहां से ऐसे करके ये न्यूक्लियर चार्ज निकल सकता है। ये दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे ऑर्बिटल को। इसीलिए s का शील्डिंग पावर ज्यादा होता है किससे, p से। क्यों, क्योंकि p इन डायरेक्शंस में न्यूक्लियर चार्ज को नहीं रोक के रख सकता है। अब आते हैं d में। अब देखिए, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चे को कि आखिर p में तो 2 लोब है लेकिन d में तो 4 लोब है, तो ये d का पेनिट्रेशन पावर या शील्डिंग इफेक्ट p से ज्यादा क्यों नहीं होता है, इसमें तो 4 लोब है। अब देखिए बात, ये जो p है इसका जो आप शेप देख रहे हैं, ये डंबल शेप है, लेकिन ये अच्छा वाला डंबल शेप है, एकदम तंदुरुस्त डंबल शेप है। लेकिन ये जो d का डंबल है ये क्या है, एकदम बीमार डंबल है। देखिए, ये जो p है, p का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस पोजीशन पे है, मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा पास है। लेकिन d का देखिए इतना दूर में उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ रीजन है, तो ये ज्यादा डिफ्यूज्ड है, ज्यादा दूर में है, इसलिए ये ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाएगा। और इसमें से भी देखिए, यहाँ से बहुत जगह उसे न्यूक्लियर चार्ज निकल सकता है। तो और F का तो मैं यहाँ पर इस बोर्ड में आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो F का भी आप इसी ट्रेंड में समझ लीजिए कि ये क्या होता है सीक्वेंस, S मोर देन P मोर देन D मोर देन F। पेनिट्रेटिंग पावर और ये शील्डिंग इफेक्ट का ये जो सीक्वेंस है, ये ऑर्डर है, ये क्यों है, इसे हम लोग एक आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सोचिए कि ये आप है, ये कोई बल्ब है और ये उसके बीच में एक कोई मोटा सा कोई पर्दा लगा हुआ है, एक बहुत ही मोटा पर्दा लगा हुआ है। तो सोचिए कि ये लाइट यदि यहाँ से 10 लाइट फेंकेगा तो आपके पास मुश्किल से सोचिए कि 2 लाइट पहुंच रहा है। मतलब ये जो पर्दा है ये अपने पास कितने लाइट को रोक के रख रहा है, 8 लाइट को रोक के रख रहा है। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। सोचिए कि ये आप है, ये एक बल्ब है और ये उनके बीच में एक पर्दा लगा हुआ है जो कि इससे थोड़ा सा पतला है, मतलब इससे थोड़ा सा कम मोटा है। तो इस केस में यदि ये बल्ब 10 लाइट को यहाँ से फेंकेगा तो आपके पास सोचिए कि 4 लाइट पहुंच रहा है। मतलब ये जो पर्दा है ये कितने लाइट को सोख रहा है,
6 लाइट को ये अपनी तरफ रोक के रख रहा है। अब सोचिए थर्ड केस, ये आप है, ये बल्ब है और ये आपके पास एक बहुत ही पतला सा एक पर्दा है। तो इस केस में यदि ये बल्ब 10 लाइट को फेंकेगा तो सोचिए कि आपके पास लगभग 6 लाइट पहुंच रहा है। तो इस केस में ये पर्दा कितने लाइट को रोक के रखेगा? 4 लाइट। अब लास्ट केस में देखिए, ये आप है, ये बल्ब है और ये बीच में जो पर्दा है इसमें क्या है? छेद हो गया है। क्योंकि इसमें छेद हो गया तो इसमें से बहुत लाइट ऐसे ही निकल जाएगा। तो इस केस में यदि ये बल्ब 10 लाइट को फेंकेगा तो मान के चलिए आपके पास 8 या फिर 9 आपके पास लाइट पहुंचेगा। तो ये पर्दा कितने लाइट को रोकेगा? 2 लाइट को। अब देखिए इसको हम लोग कैसे इस ऑर्डर के साथ लिंक करेंगे। ये वाला जो पर्दा है ये सबसे ज्यादा लाइट को रोक सकता है, मतलब ये सबसे ज्यादा लाइट को शील्ड कर सकता है, मतलब इसका शील्डिंग पावर मैक्सिमम है। मतलब ये एस ऑर्बिटल की तरह है। ये है उससे थोड़ा सा कम शील्डिंग पावर है। ये पी ऑर्बिटल की तरह है, ये उससे थोड़ा सा और कम शील्डिंग पावर रखता है। तो ये डी ऑर्बिटल की तरह है और ये छेद हो गया ये है एफ ऑर्बिटल की तरह। अब चलिए हम लोग इन सबको समराइज कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले पेनिट्रेशन क्या होता है, मतलब कि कोई एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल की जगह को ऑक्युपाई कर रहा है। कैसे? सोचिए ये न्यूक्लियस है, ये इनर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस इनर ऑर्बिटल का साइज भी डिक्रीज होगा, आउटर ऑर्बिटल का साइज भी डिक्रीज होगा। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में पहले क्या था? इनर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, लेकिन अब क्या हुआ? आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, क्योंकि ये तो इनर ऑर्बिटल, अब ये वाला उसका बाउंड्री हो गया। तो ये रीजन क्या है? आउटर ऑर्बिटल ने इनर ऑर्बिटल का प्लेस को ऑक्युपाई कर लिया, तो ये क्या हो गया? पेनिट्रेशन। और अब देखते हैं हम लोग शील्डिंग। शील्डिंग में देखिए इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इनको अट्रैक्ट करेगा एस ऑर्बिटल, क्योंकि उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? जल्दी से ये अट्रैक्ट होगा। और कैसे अट्रैक्ट होगा? स्फेरिकली अट्रैक्ट होगा। क्योंकि ये स्फेरिकली अट्रैक्ट हुआ तो इसका साइज डिक्रीज हो गया ऐसे। अब क्योंकि इसका साइज डिक्रीज हो गया तो न्यूक्लियस इसको और अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। अब सोचिए कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एस ऑर्बिटल के प्रति बढ़ गया, तो पी ऑर्बिटल के प्रति क्या होगा? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ऊपर से क्या है? पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, और इन दोनों कारण के वजह से पी ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पी ऑर्बिटल अब न्यूक्लियस से ज्यादा दूर चला जाएगा। तो क्या होगा? पहले ये दोनों सेम डिस्टेंस पे थे, लेकिन आफ्टर पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग क्या होगा? एस ऑर्बिटल का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, पी ऑर्बिटल का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल में क्या पढ़ते हैं कि ये 2s का एनर्जी हमेशा 2p से कम होता है। अब जो ये है कि पेनिट्रेशन और शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर क्या होता है? s का सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर भी है और शील्डिंग इफेक्ट भी है। s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो। इसी तरीके से और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।